तो 5 कपड़े कितने घंटे में सोचेंगे? अब की बार जोश आया होगा, लेकिन सबने गलत जवाब दिया। ये तर्क क्यों नहीं रखा, ये आर्गुमेंट मुझसे क्यों नहीं किया कि भैया एक हाथ रुमाल है और एक साड़ी है, एक हाथ रुमाल है और एक चादर है, कपड़े का वॉल्यूम क्या है, कपड़े की साइज क्या है, कैसे सूख सकते हैं? 5-4 रुमाल सुखा दो और एक लंबी चादर सुखाओ, चादर को सूखने में जाने लगे, वो भी 1 घंटे में सूख जाएगी। फिर ऑलवेज आर्ग्यू, आप 21वीं सदी की संतान है, धैर्य से किसी की बातों में नहीं आए, सोचना, विचारना, किसी ने कह दिया और तुम उनकी बातों में आगे जल्दी से, तो जीवन नर्क बन दे रही है। कई लड़के फंसाने की कोशिश करेंगे, कई लड़के गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे, कई लड़के उनकी बातें करेंगे, सब बात दिखाएंगे, तुम्हारे सौंदर्य की प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी जुल्फों की प्रशंसा करेंगे, और आप उनकी मीठी मीठी बातों में अगर कहीं आ गए तो कहीं न कहीं उलझन पैदा होते देर नहीं लगेगी। इसीलिए हर मोड़ पर तुम्हें अपने विवेक को कायम रखना है। बेटा, आपने कभी मटकी ले जाकर पनियारी को कुएं पर जाके देखा? उसके बाद क्या क्या होता है? बाल्टी होती है, छोटी सी डोलची बोलते हैं हम लोग, और क्या होता है, रस्सी होती है और बटना होता है। जब वो बट्टे को कुएं में रख देती है, कुएं के पास, और रस्सी से बांधकर डोलची को कुएं में डालती है, कितनी खाली जब डोलची डालती है, कितनी स्पीड से डालती है, एकदम स्पीड से, फटाफट फटाफट फटाफट, लेकिन पीछे फिर पर रस्सी बचती है तो उसको पकड़ देती है। क्यों पकड़ देती? गिरता जाए, गिरने से क्या होगा? मटका खाली रह जाएगा, रस्सी भी हाथ में गई, पानी भी हाथ में गया और बाल्टी भी गई, सब कुछ चला गया। अब विवेक कर दिया उसने विवेक करता कि अब मेरी फुट पर रस्सी जो मेरे हाथ में बची है उसको मुझे पकड़ लेना चाहिए। समझ गए? उम्र की फुट पर रस्सी अभी भी आपके हाथों में शेष रखी हुई है, पकड़ कर इसको, मत जाने दो हाथों से, मत छिटकने दो उसको। अगर इस वक्त ये उम्र की शेष फुट पर रस्सी भी हाथों से छिटक गई, फिसल गई, तो क्या होगा? रस्सी भी गई संस्कारों की, बाल्टी भी गई और मटका भी जीवन में खाली रह जाएगा। जब मटका जीवन का ही खाली रह जाएगा तो जीवन जीकर हम करेंगे क्या? एक बार पांव फिसल गया, एक बार गलत रास्ते पर चले गए, एक बार गलत विचार के नाम में घुस गया, एक बार गलत कदम रख दिया, तो फिर जिंदगी खाली रह जाएगी, जीवन का मटका खाली रह जाएगा। इसीलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 5 साल की उम्र में तुम कितने साल की थी? आप बिल्कुल बोझ मत रखिए। आप ये मत सोचिए ट्रस्टी महोदय बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, हम कैसे खुलकर बात करें, भाई और बहन बातें करते हैं, बड़ी जिंदादिली से बात है, ये कोई क्लास रूम नहीं है। इसलिए दिल खोल कर बात करिए मुझसे और जिंदादिली से जवाब दीजिए। 5 साल की उम्र में कितने साल की हुई थी? बैठ के बोल रहा था। हाँ जी, 5 साल की उम्र में तुम कितने साल की हुई थी? 5। हाँ, तो बेटा इतना टाइम चल रहा है। बेटा 8 साल की उम्र में तुम कितने साल की हुई? 5 साल की उम्र तक आने में 5 साल लगे हैं, 8 साल की उम्र तक आने में 8 साल लगे हैं, 20 साल की उम्र तक आने में 20 साल लगे हैं। कभी अपने इस उम्र की पुस्तक की बैलेंस शीट बनाई? कभी ये सोचा कि हमने आज भी क्या खोया, क्या पाया? अब आप तो हॉस्टल के स्टूडेंट हैं, एक पल का उपयोग करती है, लेकिन घर जाने के बाद छुट्टियों में भी कभी आपने बैलेंस शीट बनाई कि मैंने आज तक पूरा दिन, पूरा समय कहाँ व्यतीत कर दिया, मैंने क्या उपयोगिता हासिल की, क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया? एक एक पल की कीमत को समझना आपकी ड्यूटी बनती है। वक्त से बड़ा नहीं है दुनिया में कोई तख्त, समझिए, वक्त से बड़ा नहीं है दुनिया में कोई तख्त, वक्त ही सभी की तकदीर बन जाता है। वक्त बुरा तो वो ठोकरों में रहता है और वक्त साथ दे तो वही पीर बन जाता है। तीसरी लाइन को ध्यान देना, वक्त में जो वक्त की नजाकत को जो भाप ले तो कभी कभी ज्यादा भी वजीर बन जाता है, और जिंदगी में वक्त के महत्व को न माने तो महलों का राजा भी फकीर बन जाता है, महलों का राजा भी फकीर बन जाता है। इसलिए वक्त की कीमत को हमने नहीं समझा तो समझ लेना कि वक्त हम पर सवार होते वक्त नहीं लगाएगा। इसलिए एक एक पल की कीमत समझना और अपने जीवन को धन्य करने की दिशा में कदम बढ़ाना। मैं कुछ 4 प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। ये जो भवन खड़ा है, पिलर्स पर खड़ा है, हम भी एक संस्कारों का महल खड़ा करना चाहते हैं
और संस्थानों को महल खड़ा करने के लिए पिलर की आवश्यकता है। हम 4 पिलर खड़े कर रहे हैं, एक एक प्रश्न एक एक पिलर रूप में हम स्थापित करेंगे और अंत में 4 प्रश्नों के बाद हम इस वो एक संस्कारों का भवन खड़ा करेंगे जिसमें हम आज से रहना शुरू करेंगे। बेटा कभी आप घर जाती हो या कहीं देखा होगा, आपके मकान के आगे आपने अगर गलती से कचरा डाल दिया, आपके घर के दरवाजे के आगे आपने गलती से कचरा डाल दिया और आपने नहीं हटाया, आपने खुद ने डाल दिया, दूसरा आदमी भी वहां कचरा डालेगा, तीसरा पड़ोसी भी वहां कचरा डालेगा, गली वाले भी फिर वहां कचरा डालने लगेंगे, फिर क्या होगा? धीरे धीरे वो कचरे का स्थान कर जाएगा, ढेर कर जाएगा। इसीलिए पहले तो हमें खुद को भूल नहीं करनी है कि हमारे मस्तिष्क में कोई गलत विचार आ जाए। अगर गलती से गलत विचार आ भी गया, किसी लड़की ने, किसी सहेली ने, किसी दोस्त ने अगर कोई गलत बात कही, तो तुमको तुरंत विवेक करके फैसला लेना होगा कि यार ये लड़का ये लड़की मुझे गलत बात करके बता सकती है, ये मेरे को गलत बात कही, ये अच्छी बात नहीं है, ये मुझे गलत बात नहीं कर सकती, मुझे बता सकती है जीवन से, उससे दूरियां बनाना चाहिए। वरना जीवन कचरे का ढेर बनते दे रही है। समझते बेटा?